हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये संडे को अभी एग्जाम हुआ है जुलाई में। डीएलएड का पेपर है ये 2020 में, और लॉकडाउन के बाद जो ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। लगभग सभी पूरे हिमाचल में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। तो मैं दो पोर्शन इसके लेकर आया हूँ, एक हिंदी का जो 25 मार्क्स का पोर्शन है और एक जीके वाला जो पोर्शन है 25 मार्क्स का। टोटल 50 क्वेश्चन का जो है सेट है। तो हिंदी से शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा हिंदी में, क्योंकि हमने कोई मॉक टेस्ट नहीं डाला हिंदी का। तो एक तरह से इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें मुहावरा कोई नहीं पूछा गया, लेकिन मुहावरे भी आते हैं, और मुहावरों की शायद वीडियोस भी हम जो है एक दो दिन में जो है वो डाल देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, ग्राह्य का विलोम शब्द क्या है? प्राप्य, ज्योति, बाह्य या त्याज्य? तो ग्राह्य का जो विलोम शब्द क्या है? प्राप्य, ज्योति, बाह्य या त्याज्य? ठीक है। तो ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना, और त्याज्य है इसका यानी कि त्यागना। तो इसका सही विलोम शब्द है त्याज्य, ग्राह्य का। फिर है मनोज। मनोज का पर्यायवाची क्या है? राजीव, रतिपति, चीर या सरसीज? देखिए, जब हम ना पर्यायवाची या विलोम शब्द पढ़ते हैं तो हमें सभी शब्दों के मतलब जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, तभी हम जो है इसको कर देंगे। अभी तो हम इसको जस्ट एक गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन जैसे कभी विलोम शब्द या पर्यायवाची मैंने करवाए भी हैं, आपको वीडियोस भी डाले हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर। तो मनोज का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो वो है रतिपति। ठीक है, तो मनोज का जो पर्यायवाची शब्द है वो है रतिपति। फिर है घन। कौन सा घन का अर्थ नहीं है? यानी कि ये अनेकार्थी शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अनेकार्थी है। तो घन का अर्थ जो है वो हथौड़ा भी होता है, घन का अर्थ बादल भी होता है, और घन का अर्थ घटा भी होता है। ये तीनों अलग अलग अर्थ हैं। जब किसी के अलग अलग अर्थ होते हैं तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जब एक ही शब्द के बहुत सारे सेम जैसे अर्थ होते हैं तो वो फिर पर्यायवाची शब्द कहलाता है, सिनोनिम्स जिसको हम बोलते हैं। तो घन का अर्थ नहीं है, तो इसमें जो भांग है वो घन का अर्थ नहीं है। फिर झगड़ालू में जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है? तो जो झगड़ालू शब्द है, डालू, गडालू, अलू या आलू, प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के पीछे लगता है, और उपसर्ग जो है वो शब्दों के आगे लगता है। ठीक है, और उनके जो मीनिंग है उसमें परिवर्तन कर देता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, तो ये सफिक्स है प्रत्यय। तो झगड़ालू शब्द का जो सही प्रत्यय है वो है डी ऑप्शन, आलू। ठीक है, झगड़ा प्लस आलू। फिर जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जग प्लस नाथ, जगन प्लस आथ। तो जगन्नाथ का जो सही संधि विच्छेद है वो है बी ऑप्शन, जगत प्लस नाथ। त का न में परिवर्तन हो जाता है, तथा दध न। ठीक है, जगन्नाथ का है जगत प्लस नाथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 देखते हैं हम। उज्ज्वल का संधि विच्छेद। लेकिन इससे पहले हमें ये शब्द भी देखना पड़ेगा। कभी भी जब आप लोग भी उज्ज्वल लिखते हैं तो बहुत बार पूछा जाता है कि उज्ज्वल का सही जो है शब्द क्या है, शुद्ध शब्द क्या है? तो ये शुद्ध शब्द है। उ और 2 आधे ज आते हैं। ऐसा नहीं कि एक ज और एक पूरा ज आता है, ऐसा नहीं होता। एक आधा या पूरा ज नहीं है, दोनों ही ज जो है वो आधे ज आते हैं। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस ज्वल, उज प्लस वल, उज्ज प्लस वल, उज प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल का सही जो संधि विच्छेद है वो ए ऑप्शन है, उत प्लस ज्वल। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध शब्द क्या है चिन्ह का? देखिए, इसमें हम आमतौर पे बी और डी तो है नहीं इसके आंसर। हमें कंफ्यूजन ए और सी के बीच में होती है, चिन्ह और चिन्ह। तो जो शुद्ध शब्द है हम आमतौर पे इसको मानते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी, चिन्ह। आधा ची, च में छोटी की मात्रा, ह हलंत वाला, आधा ह और न। ठीक है, ये शहीद शब्द है चिन्ह का। ठीक है, उच्चारण में भी चिन्ह आएगा, ह फिर उसके बाद न आएगा, न कि न और फिर ह आएगा। फिर कृपया। कृपया तो आसान है। कृपया में क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध शब्द क्या है? कृपया, कृपया, कृपया या कृपया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है कृपया वो सही शुद्ध शब्द है क्वेश्चन नंबर 8 में, ए ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? उर्वी जो है
वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। वसुमती भी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और धरणी भी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। उदक जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 9 का जो आंसर है वो है डी, उदक पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा जो है वो भी गंगा का पर्यायवाची है। जानवी भी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। करवाल जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सुरसरिता, त्रिपथगा और जानवी ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, करवाल नहीं है। चारपाई कैसा शब्द है? यौगिक, योगरूढ़ या रूढ़? तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े करें तो उससे कोई भी शब्द नहीं बनता। यौगिक शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बनता है, तो 4 प्लस पाई। ठीक है, तो ऐसी ठीक है, पाया जिसके 4 पैर हैं। ठीक है, 4 पाई, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है 4 प्लस पाई, तो यौगिक शब्द है। और योग रूढ़ वो शब्द है जब कोई शब्द जैसे एक तरह से बहुब्रीहि समास होता है, जैसे कि हम एक दंत बोल दें, तो एक दंत का मतलब होता है एक प्लस दंत, यानी एक दांत वाला। लेकिन आमतौर पे एक दंत को हम जो है वो गणेश के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब योग रूढ़ उस शब्द को बोलते हैं जब कि मतलब ही कुछ और बन जाता है, तो यहाँ पे चारपाई जो है वो यौगिक शब्द है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, हाथ कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो हमने हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हैं। तद्भव वो शब्द है जो जिसमें जो है कि संस्कृत से लेने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और देशज वो शब्द है जो हमने लोकल बोली से लिए हैं हिंदी में। तो जो हाथ है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि जो हस्त था संस्कृत का जो शब्द है, तो तत्सम शब्द था हस्त, और वहां से फिर वो हाथ बना है। तो हस्त तत्सम है क्योंकि वो संस्कृत भाषा से एज इट इज लिया गया और बाद में उसका परिवर्तन होकर हाथ बना है, तो वो तद्भव शब्द है। तो हाथ जो है वो तद्भव है। दरवाजे पे कोई आया है तो कैसा विशेषण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक? तो जो यहाँ पे जब कोई अनिश्चय की स्थिति बनी हो, कोई जैसे शब्द आ गए हैं, तो वो फिर अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। तो 13 का आंसर जो है वो डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, खिवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, यानी पीछे? तो खिव प्लस अय्या, यानी 14 का बी आंसर जो है वो सही है, खिव प्लस अय्या। ठीक है, खेने वाला जो होता है, नदी में जो नाव को खेता है, खिवैया। ठीक है, और भी प्रत्यय जैसे थे बैया, अय्या, खिव या अय्या। ठीक है, तो खिव तो आमतौर पे जो है वो उपसर्ग है, खिवैया शब्द में प्रत्यय जो पीछे लगने वाला, तो अय्या जो है वो सही शब्द है, 14 का बी आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा खाए बोराए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे कनक और कनक शब्द जो है वो 2 अलग अलग बार 2 बार एक ही जैसे शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। एक जगह कनक का अर्थ है सोना, सोना मतलब गोल्ड, और एक जगह कनक का अर्थ है धतूरा। तो कहने का मतलब है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो जो सोना है चाहे धतूरा है, उससे जो मादकता है वो 100 गुना बढ़ जाती है। एक को तो खाने से आदमी जो है वो पागल हो जाता है, बौरा जाता है, और एक को पाने से, यानी कि अगर सोना मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, तो उससे भी वो आदमी पागल हो जाता है मिलने से, और एक को खाने से। तो कहने का तात्पर्य है यमक अलंकार वहां पर होता है जहां 2 शब्द जो है वो 2 अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में प्रयोग होते हैं। अगर एक ही शब्द के जो है वो 3 अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां फिर कोई और अलंकार है जो है। यहाँ पे यमक अलंकार, ठीक है, कनक कनक शब्द जो है 2 बार प्रयोग किया और दोनों ही बार जो है उसका मीनिंग अलग है। क्वेश्चन नंबर 16, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो जैसे यहाँ कंपैरिजन की गई है, उपमा, उपमा अलंकार है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है पीपल के पत्ते के जैसे जो है मन डोल रहा है।
तो जो मन की कंपैरिजन है कि मन कैसे डोल रहा है, जैसे पीपल का पत्ता, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख, तो यहाँ जहां जहां कंपैरिजन होता है ना, तो वहां पर जो है वो उपमा अलंकार वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, फिर गजानन में कौन सा समास है? ठीक है, गजानन तो बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। देखिए द्विगु में संख्या आती है, द्वंद्व में दोनों बराबर के होते हैं, हाइफन का साइन आता है बीच में। ठीक है, बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें जो है वो कहीं तीसरे की तरफ पॉइंट आउट करता है। जैसे गजानन का जो असली मतलब है वो तो है जिसका आनन गज के समान है, यानी कि हाथी के जैसा है, जिसका जो मुख है वो हाथी के जैसा है। लेकिन असल में जो शब्द बोल रहा है ना कि शब्द का मतलब है हाथी के जैसा मुंह, पर असल में ये गणेश जी के लिए बोला जाता है गजानन। तो जैसे योग रूढ़ शब्द है ना, वैसे ही बहुब्रीहि समास भी है, किसी तीसरे की ओर पॉइंट आउट करता है, जो मीनिंग निकलता है अर्थ का वो नहीं होता, वो कहीं और चीज है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज है, ठीक है, कई बार हम विष्णु जी के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है, या एक दंत मैंने बताया, ठीक है, या आपका नीलकंठ है तो वो नीला है कंठ जिसका, लेकिन वो शिव जी के लिए प्रयोग होता है। तो ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो गजानन जो है वो बहुब्रीहि समास है। फिर आ जन्म में कौन सा समास है? तो आ अपने आप में ही जो है वो अवयव है। ठीक है, आ जन्म का मतलब है जीवन भर। ठीक है, आ जन्म का मतलब है जीवन, ठीक है, भर। तो आ जन्म जो है वो अवयवी भाव समास है। 18 का जो है आंसर वो बी है। फिर पिलवाना में कौन सी क्रिया है? तो जहां जबरदस्ती कोई काम करवाया जाता है, प्रेरणा होती है, तो वहां प्रेरणार्थक जो है वो क्रिया होती है। अकर्मक सकर्मक क्रिया तो काफी फेमस है, द्विकर्मक भी है, पर प्रेरणार्थक जैसे जहां पे ये इस तरह के शब्द आते हैं ना, करवाना, पिलवाना, खिलवाना, तो वहां पे प्रेरणार्थक जो है वो क्रिया होती है। ठीक है, तो पिलवाना में जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सा मुद्रा का अर्थ नहीं है? तो सिक्का जो है उसको भी मुद्रा कहा जाता है। जो मुख है, मुख का जो भाव है, चेहरे का जो भाव है, उसको भी मुद्रा कहा जाता है। मोहर को भी मुद्रा कहा जाता है, राय को मुद्रा नहीं कहा जाता। तो जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, उसका जो उत्तर है वो है डी ऑप्शन, राय। ठीक है, मुद्रा का अर्थ नहीं है। सिक्का, मुख का भाव, मोहर जो है वो मुद्रा का अर्थ होता है। फिर उच्चारण स्थान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये हमने वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो र का जो सही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठोष्ठ, मूर्धा या तालु? ये आपको पता भी होना चाहिए कहाँ से किस चीज का जो है स्वर और व्यंजन का कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है। जैसे दांत से त थ द न है, ठीक है, प फ ब म जो है वो होस्ट आता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जहां से इनका उच्चारण होता है, अगर वो चीज ना हो तो हम वो जो स्वर या व्यंजन है वो हम उसका उच्चारण सही प्रकार से ना कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी के दांत ना हो तो वो तथा तथा जो है वो ठीक ढंग से नहीं बोल पाएगा। अगर किसी के होठ नहीं हो तो वो प फ ब भ न नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इसमें इन जो चीजों का ही ज्यादा प्रयोग होता है। तो जो र का उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। ठीक है, मूर्धन्य भी बोला जाता है इसको। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंतोष्ठ, मूर्धा या दंत? तो जो ए का उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। ठीक है, कंठ और जो तालु का हिस्सा है बीच में जहां ज्वाइंट होता है, वहां से हम जब, और अगर आपको नहीं भी पता लग रहा है कि ये क्या है, तो जब आप ए बोलोगे तो ए के उच्चारण में जो है वो हमारे गले का और जो तालु वाला जो निचला हिस्सा है वहां उसका प्रयोग होता है। ठीक है, या जैसे र बोल रहे हैं आप, तो हमने अभी र वाला देखा, तो र बोलते हुए जहां पे हमारी जीभ टच हो रही है र, तो वो जो हिस्सा है वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है, तो 21 का सी मूर्धा और 22 का ए का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ तालु। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 23, द्वित्व व्यंजन क्या है? कच्चा, प्रसिद्ध, पद्धति या जत्था? तो जहां द्वित्व का मैं आपको ऐसे ही बता दूं, जैसे जहां जैसे कच्चा जो है ये द्वित्व व्यंजन है, जैसे जहां पे आधा च और पूरा च लग जाए। ठीक है, तो कच्चा है, पक्का है, ठीक है, इस तरह के शब्द जहां जैसे आधा क पूरा का लग गया पक्का, तो ये भी द्वित्व व्यंजन है।
कच्चा द्वित्व जो है व्यंजन है, तो कच्चा जो है यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, महाप्राण कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 24, फ, ट, ब और ज, महाप्राण कौन सा है? तो जो महाप्राण होते हैं वो व्यंजन में दूसरा और चौथा, तो जैसे प, फ, ब, भ, म, तो प पहला है, फ दूसरा है, तो फ जो है वो महाप्राण है। ठीक है। और अल्प प्राण क्या होते हैं? व्यंजन में पहले, तीसरे और पांचवे जो शब्द होते हैं, जैसे क जो है वो अल्प प्राण होगा, ख जो है वो महाप्राण होगा, ग जो है वो अल्प प्राण होगा। ठीक है। घ जो है वो फिर महाप्राण होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजन में जो दूसरे और चौथे नंबर पे आते हैं उनको महाप्राण कहा जाता है, और जो पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पे आते हैं व्यंजन, 5-5 का जोड़ा होता है ना, क ख ग घ ज्ञ ऐसे, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, तो ट जैसे है, ट जो है वो अल्प प्राण होगा क्योंकि पहले नंबर पे आ रहा है। फिर प, फ, ब तीसरे नंबर पे आ रहा है तो वो भी जो है वो अल्प प्राण होगा। फिर त, थ, ज, त, थ, द, ध, ये क्या नाम, च, छ, ज, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, च, छ, ज, झ, न। ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। ज भी जो है वो फिर अल्प प्राण में आ गया। प, फ दूसरे नंबर पे, इसलिए वो महाप्राण में आ गया। तो दूसरे और चौथे वाले महाप्राण, बाकी जो है। अच्छा, बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए में जो बहुत है वो क्या है? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या प्रविशेषण? देखिए, छोटा अपने आप में विशेषण है, तो जब उसके साथ बहुत लग गया तो वो प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है। तो मकान कैसा है? मकान जैसे संज्ञा हो गई। मकान कैसा है? छोटा। छोटा जो है वो विशेषण हो गया। लेकिन कितना छोटा है? बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? ठीक है। अगर बहुत बड़ा भी बोलेंगे तो बहुत जो शब्द आ गया, क्योंकि वो विशेषण की और विशेषता बता रहा है कि छोटा तो है लेकिन बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा शब्द जो है वो फिर प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है। तो ये हमारे जो है वो हिंदी का 25 क्वेश्चन थे। अब हम सीधे जो है इसमें इंग्लिश भी आया था, मैथ भी आया था। ठीक है। ये संडे को हुआ है एग्जाम, तो मैंने कहा इसको जो है हम ये एक बार देख लेते हैं। आप भी देख लीजिए कि कितना या किसी ने दिया भी होगा, तो क्योंकि 12th बेस पे एग्जाम हुआ था डीएलएड का। पहले जेबीटी होती थी, अब डीएलएड का एग्जाम होता है। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो किस जिले में स्थित है? चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, कांगड़ा। जीके के तो काफी आसान क्वेश्चन थे, हिंदी के भी ठीक थे। ठीक है। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, कांगड़ा। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा में 1908 में बना था। ठीक है। व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? भद्रावती, विपाशा, इरावती या मंदाकिनी। तो विपाशा जो है 77 का बी, वो व्यास नदी का संस्कृत नाम है। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही इसको देख रहे हैं हम। बाबा कांशीराम को किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी जानते हैं, पहाड़ी गांधी के नाम से जो है उनको जाना जाता है। हिमालय रत्न, शिवालिक पुत्र, पर्वतीय नेहरू। फिर कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी? तो 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है बॉक्सिंग में महिला मुक्केबाज, वो है एमसी मैरी कॉम। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 के बाद है क्वेश्चन नंबर 80। जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? मणिकरण, निर्मंड, मलाना या वशिष्ठ? आप सभी जानते हैं जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता कहा जाता है, परशुराम के पिताजी। तो इनका जो गांव है वो मलाना ही जो है वो उनका जो स्थान है। तो जामलू देवता की जो पूजा है वो मलाना में होती है, मलाना जो है वो कुल्लू में है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 जो है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, तो वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत ही लगाई गई है। ठीक है। 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 371 है वो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, स्पेशल प्रोविजन उनके लिए है। और 395 तक जो हमारे जब संविधान बना था तो आर्टिकल जो है वो रखे गए थे। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है जहां से हम लोग पैसे निकालते हैं? एनी टाइम मार्केटिंग, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम की जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 जनवरी, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर। तो जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमने पहले भी जो है कई वीडियोस में देख लिया है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो गठन हुआ था, ठीक है, और 51 देश थे, भारत भी उसमें से एक था। क्वेश्चन नंबर 84, लवी मेला जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो लवी मेला जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। तो ये रामपुर में लगता है, व्यापारिक मेला है ये, ठीक है, और ये नवंबर के महीने में जो है वो लगता है। और भूरी क्या बोलते हैं, केरी सिंह ने जो है ये शुरू करवाया था। काफी पुराना मेला भी है, हिमाचल के सबसे पुराने मेलों में से। तो लवी का मेला, ठीक है, रामपुर में लगता है नवंबर के माह में। आसियान की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 85। तो आसियान की जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1961, 8 अगस्त 1965, 8 अगस्त 1967, ठीक है, 67 जिसको बोलते हैं, और 8 अगस्त 1969। 8 अगस्त में इसलिए यहाँ पे 8 अगस्त नहीं है, पर आसियान की स्थापना जो है, एसोसिएशन, आसियान की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है ये आसियान, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुख्यालय जो है मनीला भी है उसमें, और भी है इसमें जकार्ता, ठीक है, मलेशिया का कुआलालंपुर, ये सारे देश जो हैं मैं राजधानियां बता रहा हूं उनकी। तो आसियान का जो गठन हुआ है वो 1967 में हुआ था, 8 अगस्त को, ठीक है। फिर शिमला समझौता, क्वेश्चन नंबर 86, शिमला समझौता कब हुआ? 1962, 1972, 1974 और 1900 जो है वो 76। तो शिमला समझौता जो है वो 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और इंदिरा गांधी के बीच में। और भारत चीन युद्ध के बाद जो है 1963 में जो है कोलंबो समझौता हुआ है, और भारत पाकिस्तान जो 1965 का युद्ध था, उसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ है। याद रखना ये 3 युद्ध हुए हैं। 1962 के बाद 1963 में कोलंबो समझौता, 1965 के बाद 1966 में ताशकंद समझौता, जहां पे साइन करने के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की जो है वो मृत्यु हो गई। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते, ताशकंद अभी किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो ये 1972 में जो है वो शिमला समझौता जो है वो हुआ था उसके बाद, और 90,000 जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों ने जो है वो हथियार डाल दिए थे, ठीक है, आत्मसमर्पण किया था। कैनबरा किस देश की राजधानी है? इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। संजय जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भाभा के नाम से भी जानी जाती है। ये किन्नौर जिले में स्थित है, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा। तो संजय जल विद्युत परियोजना भूमिगत परियोजना है ये किन्नौर जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, हिमाचल की किस महिला ने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का ताज जीता था? ये हिमाचल की कौन सी जो महिला है जिसने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का क्राउन जीता था? तो ये वंदना ठाकुर है, डॉक्टर वंदना ठाकुर। 89 का बी। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफियां जो हैं ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। रणजी, देवधर और दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे रणजी है वो एक तरह से टेस्ट मैच के फॉर्मेट पे खेली जाती है, ठीक है। सूही मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो सूही मेला जो है वो चंबा जिले में मनाया जाता है। ये बच्चों और महिलाओं के लिए ही है। अप्रैल माह में जो है ये आयोजित किया जाता है। रानी के बलिदान के जो उपलक्ष्य में मनाया जाता है, पानी के लिए जो रानी ने, नैना देवी ने बलिदान दिया था, तो सूही मेला मनाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे और महिला ही जा सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य के किस स्थान पे बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? रिवालसर, मंडी, निरमंड और बिलासपुर। तो ये जो कुल्लू का निरमंड है, निरमंड एक तरह से ब्राह्मणों का गांव भी कहा जाता है इसको, तो वहां पर जो है बूढ़ी दिवाली का त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो और जगह भी सेलिब्रेट किया जाता है, पर इन 4 ऑप्शंस में से बूढ़ी दिवाली यानी मतलब दिवाली के 1 महीने बाद जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क यानी पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल के किस जिले में है? तो ये लाहौल स्पीति जिले में है, ठीक है। लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कांगड़ा। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चन है। बड़ा बंगाल किस जिले में है? ऊना, कांगड़ा, मंडी, चंबा। तो बड़ा बंगाल जो है वो कांगड़ा जिले में है।
और यहीं से जो है वो रावी नदी का जो है वो उद्गम होता है बड़ा बंगाल कांगड़ा से। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वीरेंद्र कंवर, विपिन परमार, महेंद्र सिंह, किशन कपूर। तो वर्तमान में किशन कपूर मंत्री नहीं है। ठीक है, ठाकुर महेंद्र सिंह है पर वो IPH से जुड़े हुए हैं। विपिन परमार जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे, वर्तमान में ये पोस्ट भी शायद खाली है। और ठीक है, तो अभी इस ऑप्शन के अनुसार जो है विपिन परमार। फिर हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो प्रथम रेडियो स्टेशन जो है वो शिमला में स्थापित किया गया था 1936 में। ठीक है, बसोदन दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति। बसोदन दर्रा जो है ये चंबा में है। चंबा से जब जोत जाते हैं चुवाड़ी के लिए तो वहां पे बीच में पड़ता है बसोदन दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक। गोविंद सागर झील, पौंग झील, मणिमहेश झील या रिवाल्सर झील। तो मणिमहेश कृत्रिम झील नहीं है, रिवाल्सर भी कृत्रिम झील नहीं है, गोविंद सागर और पौंग है। और गोविंद सागर जो है सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की। क्वेश्चन नंबर 99, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 30 साल, 35 साल, 25 साल या 18 साल। देखिए मैं आपको बता दूं कि वोट डालने के लिए 18 साल है, पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए 21 साल है, लोकसभा का और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है वो 25 साल है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 साल है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए 35 साल है। तो किसी राज्य का गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 वर्ष। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में स्थित है, कुल्लू के। ठीक है, 1961 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाया हूँ 50 क्वेश्चन, 25 हिंदी के और 25 GK के हैं। तो ये DLED के एग्जाम में आए थे। अभी जो एग्जाम हुआ लगभग 20-1 हज़ार बच्चों ने ये फॉर्म भरा था। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है सभी जिला मुख्यालयों में जो है वो आयोजित किए गए। ठीक है, तो और ये HP बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया गया है एग्जाम। और इस जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में बहुत सारे एग्जाम हैं। तो जो एग्जाम हो रहे हैं मैं उनके भी वीडियोस जो है वो आपके सामने लाता रहूंगा। बाकी उससे रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं, काफी सारे वीडियोस तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट को खोलें। प्लेलिस्ट में आपको जो है वो चाहे वो हिस्ट्री के काफी वीडियोस हैं, कुछ रह गए थे पर लेकिन ज्यादातर वीडियो अपलोड है। HP GK के सारे वीडियोस लगभग हमने अपलोड किए हैं, साइंस के वीडियोस अपलोड किए हैं, ICDS सुपरवाइजर के किए हैं, मॉक टेस्ट का अलग से हमने जो है प्लेलिस्ट में डाला है, हिंदी के कुछ वीडियोस हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे सारे पुराने वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।